हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 जो है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो पहला चैप्टर है, बट केमिस्ट्री का ये 10वां चैप्टर है, ये पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं आपको कई लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये वीडियो बहुत डिले आ रही है बच्चों, और आप सभी कमेंट्स आए सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँ। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोज़ आज मिल रही है, कल भी मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है। और सॉरी फॉर डिले, ठीक है ना। बस थोड़ा सा पूछो मत यार इस टाइम क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण और रासायनिक गुण मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। और कल मैं आपको एथिल ब्रोमाइड पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके सिलेबस में है, एथिल ब्रोमाइड और क्लोरोफॉर्म। तो कल हम एथिल ब्रोमाइड को स्टार्ट कर देंगे। उसके बनाने के मेथड्स क्या हैं, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर, फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो, और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा, उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है। और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पे बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो हेलो एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं बच्चों, ठीक है। क्या क्या है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है कि CH3Cl हो गया आपका, मेथिल क्लोराइड हो गया, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड हो गया, C2H5Cl एथिल क्लोराइड हो गया। ये जो है बच्चों, ये कमरे के ताप पर गैसें हैं। ये तीनों के तीनों कमरे के ताप पर क्या है बच्चों, गैसें हैं। और से सभी C18 तक, कार्बन परमाणु में 18 होता है ना, 18 तक के जितने भी यौगिक हैं वो सभी सुगंधित द्रव, जबकि उच्च, इनसे भी जो उच्च होंगे ना, उच्च सदस्य रंगहीन व गंधहीन ठोस होते हैं। क्या? मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, ये कमरे के ताप पर गैसें हैं, केवल 3। इनको छोड़कर C18 तक के जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे, आपके हेलो एल्केन्स होंगे, वो सभी कैसे हैं बच्चों, सुगंधित द्रव हैं। जबकि उच्च सदस्य, इनसे जो ऊपर के सदस्य हैं वो रंगहीन व गंधहीन ठोस हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी बच्चों कि इनके जो क्वथनांक होते हैं, इनका जो वेब पॉइंट होता है और जो घनत्व होता है वो जनक हाइड्रोकार्बन। जनक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर CH3Cl की बात करूंगा बच्चों, तो ये कहां से बना, ये कहां से हमें प्राप्त होगा, ये मेथेन से प्राप्त होगा, CH4 से। अगर मैं C2H5Br की बात करूंगा तो ये इसका जो जनक हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा, C2H6 होगा, ठीक है। तो बच्चों, यहां पर वो क्या कह रहा है कि इनके जो क्वथनांक और घनत्व होते हैं, इनके जो वेपर पॉइंट एंड डेंसिटी होते हैं, वो जनक हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। तो इसका जो मेथिल क्लोराइड की बात करूंगा तो इसका जो क्वथनांक है, इसका जो घनत्व है, वो मेथेन से ज्यादा होगा, किसका, मेथिल क्लोराइड का। उसी प्रकार से बच्चों, एथेन से ज्यादा एथिल ब्रोमाइड का होगा। क्या? क्वथनांक और घनत्व। यही मैंने सेकंड पॉइंट में बच्चा लिखाया है। थर्ड पॉइंट है बच्चों कि जो एल्किल ब्रोमाइड होते हैं और एल्किल आयोडाइड होते हैं, इनके जो घनत्व हैं वो जल से अधिक होते हैं। जल का घनत्व कितना होता है, 1 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो जो आपके एल्किल ब्रोमाइड हैं, एल्किल आयोडाइड हैं, इनके घनत्व इससे ज़्यादा होंगे, जल से अधिक होंगे। बट जो फ्लोराइड्स होते हैं, जो फ्लोराइड्स होते हैं आपके, या फिर आपके क्लोराइड्स होते हैं, जबकि फ्लोराइडों व क्लोराइडों के जो घनत्व हैं वो जल से कम होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चा कि आपके जो एल्किल ब्रोमाइड हो गए, एल्किल आयोडाइड हो गए, इनकी जो घनत्व है, इनकी जो डेंसिटी है वो जल से ज़्यादा होगी, जल से ज़्यादा होंगे। बट जो फ्लोराइड्स हैं आपके, जो क्लोराइड्स हैं आपके, उनके जो घनत्व है वो जल से कम होते हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है बच्चों, जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चौथा पॉइंट है बच्चों कि जितने भी आपके एल्किल हैलाइड हैं
वो सभी के सभी जल में अविलेय हैं। चाहे मैं एथिल ब्रोमाइड ले लूं, मेथिल क्लोराइड ले लूं, मेथिल आयोडाइड ले लूं, मैं कुछ भी ले लूं, जितने भी आपके एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स हैं वो जल में अविलेय होते हैं। जल में अगर आप उनको घोलोगे तो नहीं घुलेंगे, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं बच्चों, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड में भी समथिंग इन्हीं को मैं यूज करूंगा बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं कोई नया कहीं और से बन जाएगा। चलो इनको तैयार कर लेना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो देखो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी चलें, आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। हम मानते बच्चा डिले हो चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी कवर किया जा सकता है। ऐसा नहीं केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा सिलेबस है कि कवर नहीं होएगा, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अगर अदर चैनल्स पे जाओगे तो 2 या 3 चैप्टर ही होंगे, इससे ज़्यादा कोई भी चैप्टर मतलब कोई भी चैनल नहीं बढ़ा है, ठीक है। 2 या 3 मैक्सिमम बता रहा हूँ, अदरवाइज कहीं पर आपको पहला ही चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट की थी आप सभी के कहने पर, किस तरह मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, और मेरे अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटर है बच्चा। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक आप कर लेते हो, बट ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तुम्हारी जब ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी तो इसका हम एक बार रिविजन भी कर पाएंगे, ठीक है। अभी वीडियो छोटी छोटी मिल रही है, बट जैसे लाइव एंड स्मार्ट होने वाला है स्टार्ट, उसके बाद आपको यार 1-1 घंटे की उससे भी अबव की वीडियोस देखने को मिलने वाली, फिर हम मेहनत करेंगे आप सभी के साथ। अभी तो बहुत ज्यादा इतना बिजी हूं मैं आपको बता नहीं सकता बच्चा। आप सभी कहते हो सर आप नून पे पढ़ा रहे हो इसलिए आपने यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं यार। यूट्यूब आज हमारी पहचान है किसकी वजह से? यूट्यूब की वजह से। आज हमारे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं किसकी वजह से? हमने आपको अच्छा पढ़ाया होगा, बच्चों को अच्छा पढ़ाया होगा, तभी तो इतने सब्सक्राइबर्स हुए। ये फैमिली बिल्डअप हुई है बच्चा आप सभी की बदौलत, तो इसको नहीं छोड़ा जाएगा। नून को छोड़ा जा सकता है, वो पॉसिबल है, बट ये मैंने अपने खुद के दम पर इतना बड़ा चैनल बनाया था, और आप सभी का सपोर्ट भी था बच्चों कि हम इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाए। तो कोई नहीं चाहेगा यार इतना बड़ा चैनल, कौन डंप करना चाहे? कोई चाहेगा क्या? नहीं ना। तो मेहनत करने बच्चा, अगर मैं बिजी ना होता तो देखो क्लासेस देने में कोई दिक्कत नहीं होती बच्चा, बट हम सोच रहे हैं कि अलग ही लेवल पर तैयारी आपकी कराई जाए, स्मार्ट एंड लाइव, वो एक अलग ही लेवल हो जाता है। पढ़ाने को तो यार ये भी पढ़ा रहे हैं, इससे भी आपकी समझ में आएगा, ठीक है। बट इस टाइम जो क्रेज चल रहा है ना, आप सभी देखते हो हर चैनल लाइव एंड स्मार्ट लेके आ रहा है। और मैं यहाँ गांव में रहता हूँ, गांव से तो यार लाइव एंड स्मार्ट स्टार्ट नहीं किया जा सकता था, इसी वजह से हमने पूरा शिफ्टिंग बाहर किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, आप सभी के लिए। बट कोई नहीं, चलेगा, ठीक है। क्या करें यार, आप सभी के कहने पर लाइव एंड स्मार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और पेशेंस रख लो बस, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब आपके हेडिंग डालो, हेलो एल्केनो के रासायनिक गुण। हेलो एल्केनो के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखो इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। पहली है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है बच्चा कि हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स के 2 अणु लेते हैं। तो मैं यहां पर दिखाऊंगा RX प्लस सोडियम धातु के साथ इसको गर्म करते हैं तो 2Na प्लस, यहां पर भी RX दिखाऊंगा बट मैं उल्टा करके दिखाऊंगा, X सिंगल बॉन्ड R, और इसको हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में इसको गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, ये भी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है। आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा है? तो बच्चा मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि देखो इसका X, इसका Na और इसका X, ये आपस में मिलकर 2NaX बना लेंगे। इसका R इस R के साथ जुड़ जाएगा तो R सिंगल बॉन्ड R, जिसको हम कहते हैं एल्केन, प्लस 2NaX बन जाएगा। तो बच्चा ये क्या था आपका? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है आपका, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है। ये आपका सोडियम धातु है और ये भी आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है। तो बच्चा बहुत सिंपल है यार, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को, एक अणु आपका ये रहा, एक अणु ये रहा, रिएक्शन अब स्टार्ट कर रहा हूं, केवल आपको रिएक्शंस को अच्छे से समझना है, क्योंकि रिएक्शंस में ही आप सभी को दिक्कत होती है। तो अब ये मान लो यहाँ से रिएक्शंस अच्छे से स्टार्ट होने वाली हैं, इन्हीं रिएक्शंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। रिएक्शन में 0 से हीरो बना दूंगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी है, मेरे को भी करनी है, तभी रिएक्शन सीख पाओगे, बट मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉमिस करो, करोगे ना? कर लेना। चलो ये हो गया। तो जब हम एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो R मिलकर एल्केन्स बना लेते हैं, 2NaX के साथ जुड़कर सोडियम हैलाइड कह सकते हो आप इनको, क्या है ये? सोडियम हैलाइड है, ये बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। आप एग्जाम्पल के रूप में भी यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, R की जगह आप कोई भी एल्किल समूह लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर C2H5 लगा दिया। X की जगह Cl Bri कुछ भी लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पर Br लगा दिया, प्लस 2Na
प्लस एक्स बी आर। यहाँ पर जो एल्किल समूह वो डिफरेंट भी ले सकते हो और समान भी ले सकते हो, ये चलेगा। तो मैं यहाँ पर C2H5Br ही दिखा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप CH3 भी दिखा सकते हो, चलेगा, बट BrCl ये चेंज नहीं कर पाओगे। इधर Br लिया तो आपको इधर भी Br लेना पड़ेगा। ये पॉसिबल है कि आप एल्किल समूह डिफरेंट डिफरेंट ले लो, ये पॉसिबल है। तो बच्चों इसका Br, इसका Na और इसका Br ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसका C2H5 इस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, या हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, जरा बताओगे। C कितने हो गए 4, C4, H कितने हो गए 10, H10 प्लस 2Na है Br है, तो क्या बन जाएगा 2NaBr। तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ये आपका सोडियम ब्रोमाइड है, क्या है बच्चों, सोडियम ब्रोमाइड। और इसके बारे में आप जानते होंगे एथिल ब्रोमाइड है बच्चों, क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड है, ठीक है। धीरे धीरे रिएक्शंस को सीख जाओगे, इतना मैं आप सभी से कह सकता हूँ। ये भी आपका एथिल ब्रोमाइड है बच्चों। तो पहली रिएक्शन हमारी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है हेलो एल्केन्स की, एथिल ब्रोमाइड। सभी को क्लियर होगा आई थिंक, दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत तो कमेंट करके बता देना, यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। रिएक्शन जितनी भी मैं आपको कराऊंगा सभी डिफरेंट तरीके से होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन के तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी, पॉसिबल नहीं है। हाँ, जितनी भी वुड्स अभिक्रिया से रिलेटेड होंगी वो सारी रिएक्शंस इसी टाइप से होने वाली हैं, बट ऐसा तो नहीं पूरी केमिस्ट्री में वुड्स अभिक्रिया ही हो, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो सभी रिएक्शंस को आपको बनाना सीखना, प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी रिएक्शन मैं आज सिखा रहा हूं उनको 2 बार 3 बार 4 बार खुद प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीरो से हीरो बन जाओगे, इतना मैं आप सभी से कह सकता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बच्चों, ठीक है। पहला रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब बिठा रहे हैं इसको, अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। दूसरा डाल लीजिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये भी वुड्स अभिक्रिया की ही तरह, बट इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है बच्चों। वहां पर हम लोग जिंक चूर्ण लेते हैं, ठीक है ना, या जिंक धातु, और एल्किल हैलाइड ही लिया जाएगा, ठीक है ना, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में। रिएक्शंस देखो ज़्यादा टिपिकल नहीं है बच्चों, इसकी तो बहुत ईजी है, ठीक है। और कल आपका हो सकता है एथिल ब्रोमाइड हम लोग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मेहनत करो, आप भी करो, हम भी करेंगे, ठीक है, तभी सपना पूरा होगा बेटा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, और इसी तरीके से केवल मैं मेहनत करूँ आप नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, देखो वहाँ पर हम लोगों ने सोडियम धातु को लिया, तो यहाँ पर हम लोग जिंक धातु लेते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें सेम हैं, तो यहाँ पर दिखाओगे जी एल्किल हैलाइड 2 ही दिखाओगे, RX प्लस Zn प्लस XR। देखो जिंक पर क्या होता है, 2 चार्ज होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम जिंक को एक ही लेंगे, ठीक है। गरम करेंगे, इसका X, इसका Zn और इसका X, सेम उसी तरीके से पूरा फॉर्मेट, ठीक है। R को R के साथ मिला दोगे तो R सिंगल बॉन्ड R प्लस Zn है, एक X ही रहा, एक X ही रहा, तो Zn X2। इस तरीके देखो उसी तरीके से है। अब देख रहे हो कि सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है बच्चों। तो इसका नाम आप जानते हो एल्किल हैलाइड है, ये तो एल्किल हैलाइड है, ये जिंक है, ये भी आपका एल्किल हैलाइड है बच्चों, एल्किल हैलाइड। यहाँ पर ये क्या बच्चों, एल्केन है, ये क्या बच्चा, एल्केन है, ठीक है। उसी तरीके से रिएक्शन हो रही है, आप देख रहे हो सभी बच्चों। और ये आपका जिंक हैलाइड है। राइटिंग थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ तो हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा आप एग्जाम्पल कुछ दिखा सकते हो, एथिल ब्रोमाइड ले सकते हो, मेथिल क्लोराइड ले सकते हो, मेथिल ब्रोमाइड कोई भी दिखा दो। तो हम एथिल ब्रोमाइड को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं C2H5Br ही दिखा रहा हूँ, प्लस Zn प्लस X की जगह आप सेम दिखाओगे, R की जगह पॉसिबल है कि आप चेंज कर दो। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर C2H5 ले रखा है, तो आप इधर CH3 दिखा सकते हो, C3H7 दिखा सकते हो, तो एल्किल समूह जो डिफरेंट ले सकते हो। तो Br C2H5 गरम, ठीक है। तो इसी ऊपर जो जैसे किया ना वैसे ही कर दो यहाँ पर भी। ये हो गया, C2H5 को C2H5 के साथ जोड़ दो, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, C कितने हैं 4, C4, H कितने हैं 5 और 5 10, H10 प्लस Zn 2 Br हैं, तो Zn Br2, Zn Br2। इसका नाम क्या बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम है जिंक ब्रोमाइड,
जिंक ब्रोमाइड, और ये है आपका एथिल ब्रोमाइड। ये क्या है बच्चों? एथिल ब्रोमाइड है, और ये भी आपका एथिल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड के हम दो अणुओं को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर हमें नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो इसमें और उसमें बस थोड़ा सा अंतर आप सभी भी देख रहे हो बच्चों। ठीक है, तीसरा पॉइंट डाल लीजिए। तो कुछ रिएक्शन यार मैं आज कराऊंगा, थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रहा है, लाइट वाइट नहीं आ रही। ठीक है, तो आप मेरी हालत भी देख सकते हो क्या हो रही है, बट क्या करें यार, यही रीज़न है बच्चों कि यहाँ पर वीडियो शूट करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। सुबह से शाम तक लाइट का इतना ट्रिपिंग रहता है, इतना दिक्कत रहता है, पूछिए मत। ठीक है, यही रीज़न है कि आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस देखने को नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, दैट्स द रीज़न, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है यार। नेक्स्ट है नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है, तो नम सिल्वर ऑक्साइड से हम अभिक्रिया किसकी कराएंगे बच्चों? हेलो एल्केन्स की। किसकी कराओगे? हेलो एल्केन्स की। सिंपल रिएक्शन है, समझना क्या करने वाला हूं, क्या होने वाला है। देखिए एल्किल हैलाइड, अब नम सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है बच्चा? तो नम का मतलब जल, H2 और सिल्वर ऑक्साइड प्लस Ag2, मतलब इनके साथ हमको ये क्रिया करानी है। यही तो हुआ ना नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब। ठीक है ना, तो यहां पर आप पहले हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड 2RX प्लस H2, जल है ना, जल और सिल्वर ऑक्साइड हमको लेना पड़ेगा बच्चों, प्लस Ag2। ठीक है, इज गिवन यू, यहां पर आप गर्म का साइन लगा दोगे। रिएक्शन बहुत सिंपल है, बस इसको समझना है। क्या करना है? समझना है। तो 2R है बच्चों, 2R है ना, दिख रहा है सभी को, दिक्कत तो नहीं है। अब 2R के साथ बच्चों एक O ये रहा, एक O ये रहा, और 2H ये रहे, समझना। 2R में दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक O ये रहा, एक O ये रहा, O दिखा दिया, 2O हो गई। 2H यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर H लगा दूंगा, दिक्कत तो नहीं किसी को, सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद क्या बचा? 2Ag और 2X, तो यहाँ पर मैं 2AgX दिखा दूंगा, 2AgX। ये रिएक्शन होने वाली, बहुत सिंपल है। तो ये जो बना बच्चा, ये आपका एल्कोहल बना। ये क्या बना? एल्कोहल। और ये क्या आपका? सिल्वर हैलाइड है, सिल्वर हैलाइड। तो रिएक्शंस को समझिए यार, रटिए मत। 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएंगे। ये आपका सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड है। ये आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये आपका जल है। ठीक है ना। अब मैं इसी को देखो बहुत सिंपल तरीके से बच्चों समझाऊंगा। अब हमें एथिल ब्रोमाइड आगे जाके पढ़ना है, तो मैं एथिल ब्रोमाइड की ही रिएक्शंस ले रहा हूं। हो सकता है आप यहां पर चेंज कर दीजिए, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल आयोडाइड, जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। रिएक्शंस का तरीका यही रहने वाला है। एथिल ब्रोमाइड हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसी वजह से मैं हर जगह एथिल ब्रोमाइड को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो 2C2H5, मतलब R की जगह तो C2H5 हो गया, CH3 भी ले सकते हो, चलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। और X की जगह Br लगा दोगे, प्लस H2 प्लस Ag2O, AgOG, सुनो जी। चलिए उसके बाद क्या होगा? 2C2H5, मतलब यहाँ पर 2R लिए थे ना, तो यहाँ पर 2C2H5 एल्किल समूह लेना पड़ेगा, तो 2C2H5, एक O ये रहा, एक O ये रहा, 2O हो गए, तो मैं यहाँ पर O लगा दूंगा, तो इसका मतलब 2O हो चुके हैं। H 2 है तो मैं यहाँ पर H लगा दूंगा, तो 2H हो गए, प्लस का निशान लगाऊंगा मैं, 2Ag ये रहे, 2Br मेरे पास ये रहे, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा? 2AgBr। तो इस तरीके से बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका नाम क्या है? एथिल ब्रोमाइड। सभी बच्चे जानते हो इसका नाम, तो एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपका सिल्वर ऑक्साइड है बच्चों, इनके नाम भी याद कर लेना। ठीक है, रिएक्शन अगर सीखना चाहते हो तो बाद में मत कहना दिनेश सर ने सिखाई नहीं थी। ये आपका एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, और ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शंस बहुत इजी हैं, समझने का प्रयास करिए, सारी रिएक्शंस को सीख जाओगे। तो आज यार गर्मी बहुत हो रहा है, इसकी बची हुई जितनी भी रिएक्शंस है ना वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, और कल ही आपका एथिल ब्रोमाइड भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बची हुई रिएक्शंस हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बच्चों, हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो रही है, पूछिए मत। ठीक है, ये रीज़न है यार वीडियो ना बनाने का, और कोई रीज़न नहीं है। आकर देखो मेरी कंडीशन क्या है, इसी वजह से थोड़ा सा मेहनत हम लोग बाहर कर रहे हैं, वहाँ पर कम से कम
सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जा सकेंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना, मेरी मेहनत के लिए कर देना। और रेगुलर बेसिस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना, जिससे कि ऑडियंस हमारे पास आ सके ज़्यादा से ज़्यादा और मैं आप सभी को अच्छे से टीच कर सकूँ रेगुलर बेसिस पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।